तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और यह पुस्तिका किस सत्र के लिए? सत्र 2023 के लिए है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 21 माँ का है एक कहानी का संपूर्ण हल बताएंगे। और ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका है, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाई गई है। और ये नई बुक है और आपको इसी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से अध्ययन करना है, क्योंकि इसी से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 21। पार्ट 21 में क्या है? माँ कह एक कहानी। इसका पूरी तैयारी में दिया, इसे आप पढ़ लेंगे क्या क्या दिया हुआ है पूरी तैयारी में। इसका बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या है? सूरज शब्द का तत्सम शब्द है। आपको यहाँ पे सूरज शब्द का तत्सम शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सूर्य। सूरज शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? सूर्य। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है? माँ किसे कहानी सुना रही है। आपका प्रश्न नंबर 2 क्या है? माँ किसे कहानी सुना रही है। तो आप उत्तर में 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि माँ किसको कहानी सुना रही है। ए नंबर रोहित को, बी नंबर रमेश को, सी नंबर राहुल को और डी नंबर सहेली को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर राहुल को। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पाठ के अनुसार तात कहाँ भ्रमण करते थे। आपका जो पाठ है, पाठ कौन सा? पाठ 21 के अनुसार। किस कक्षा का? कक्षा 7वीं, विषय भाषा भारती का पाठ 21 के अनुसार आपको ये बताना है कि तात कहाँ भ्रमण करते थे। तो उत्तर बताएंगे, पाठ के अनुसार तात उपवन में भ्रमण करते थे। तात कहाँ पे भ्रमण करते थे? उपवन में भ्रमण करते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है? वण वण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु खिले थे। पंक्ति में योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए। योजक चिन्ह मीन्स ये वर्ण वर्ण के बीच में जो चिन्ह लगा है, ये कौन सा चिन्ह कहलाता है? योजक चिन्ह। तो इस पंक्ति में जो योजक चिन्ह वाले शब्द हैं वो बता देना है। ये तो बहुत सरल है। वर्ण वर्ण और हिम बिंदु, ये क्या है? आपके योजक चिन्ह वाले शब्द हैं। तो आप उत्तर में भी लिख देंगे, पंक्ति में योजक चिन्ह वाले शब्द वर्ण वर्ण हिम बिंदु आदि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है। देखिए, पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है। तो आप उत्तर बता देंगे, पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनाने की हट कर रहा है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? इतने में आखेट आया, पंक्ति में आखेटक। इतने में आखेटक आया, पंक्ति में आखेटक शब्द का अर्थ क्या है। तो आप उत्तर बता देंगे, पंक्ति कौन सी पंक्ति? इतने में आखेटक आया, इसमें आपको आखेटक शब्द का अर्थ बताना है। तो आप उत्तर बताएंगे, पंक्ति में आखेटक शब्द का अर्थ शिकारी है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। उपवन में हंस सहसा नीचे कैसे गिरा। उपवन में हंस सहसा नीचे कैसे गिरा। तो आप उत्तर बताएंगे, उपवन में हंस गिर पड़ा। उपवन में हंस गिर पड़ा क्योंकि शिकारी ने उसे बाढ़ मारा। तेज बाढ़ के प्रहार से उसका पंख आहत हो गया और वह घायल होकर गिर पड़ा। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर बता सकते हैं और अपनी को एडगेट अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे 100 विषय में, गई बात तब न्यायालय में। उपयुक्त पंक्ति का भावार्थ लिखिए। देखिए उत्तर देखिए इसमें, इसका उत्तर क्या है? दयावान सिद्धार्थ और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद बढ़ने लगा। दोनों ही अपने अपने विषय पर अड़िग थे। तब वह विवाद कहाँ गया? न्यायालय में चला गया। इस प्रकार जो आपकी ये पंक्ति दी थी, इसका अर्थ आपको या भावार्थ बताया हमने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको यमक अलंकार की परिभाषा पूछा है। और ये यमक अलंकार कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार है। क्योंकि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और जो यमक अलंकार है किसके अंतर्गत आता है? शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। शब्दालंकार क्या है? जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब हमें यमक अलंकार की परिभाषा बताना है। तो यमक अलंकार की परिभाषा क्या होगी? जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार की परिभाषा क्या बताएंगे? जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, कनक कनकते 100 गुनी,
मादकते अधिकाय। यहाँ पे देखिए कनक शब्द एक और दो बार आया, एक से अनेक बार आया है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार हो। लेकिन एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। इसलिए ये कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। आपका यदि किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो आप कैसे सुलझाते हैं? देखिए आपका यदि किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो आप उसे कैसे सुलझाते हैं? तो उत्तर बहुत आसान है, सरल है, आप अपने आधार पे बता सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, यदि किसी बात पर हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है तो हम उसे शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? कविता के भाव को कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखिए। देखिए जो कविता थी आपकी, कौन सी कविता? माँ का है एक कहानी, इसके भावार्थ को अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर देखिए, प्रस्तुत कविता मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित है, जिसमें एक बालक अपनी माता से कहानी सुनाने की बात कह रहा है। उसकी माँ उसे सिद्धार्थ और एक शिकारी की कहानी सुनाती है, जिसमें प्रातःकाल एक शिकारी द्वारा एक हंस का शिकार करके उसे सिद्धार्थ के पास जमीन पर गिरा देता है। सिद्धार्थ उस पक्षी पर दया करके उसे उठा लेता है। तब तक वहाँ शिकारी आता है तथा दोनों लड़ते हुए न्यायालय तक पहुँच जाते हैं। इस प्रकार यह फैसला होता है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। इस प्रकार इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी निरपराध जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? अपने आसपास किसी भी पशु पक्षी के विषय में अपने शब्दों में लिखिए। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि अपने शब्दों में अपने आसपास के पशु या पक्षी के बारे में आपको लिखना है। जैसे हमने मोर के बारे में बताएं, मोर भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है। नंबर 2, हमारे आसपास सुंदर मोर पाए जाते हैं। नंबर 3, मोर को किसान का मित्र भी कहा जाता है। नंबर 4, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। नंबर 5, मोर अधिकतर वर्षा ऋतु में नृत्य करते हैं। और नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण ने मोर के पंख को अपने मुकुट में लगाते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका पार्ट कौन सा? पार्ट 21 माँ का है एक कहानी के जो प्रश्न दिए थे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको हमने आसान तरीके से बताए। यदि बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।